से हूँ, मैं आ गई हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट 2 लेके। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था कैसे बनता है। अच्छा, अगर आपने नहीं देखा है पार्ट 1 तो पहले जाके जल्दी से वो देख लो। इससे पहले ही अपलोड किया है, आपको मिल जाएगा। ओके, तो इसमें हम बेसिकली देखेंगे बैलेंस शीट कैसे बनती है और क्या-क्या देखेंगे, और हम देखेंगे फॉर्मूला से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, सो I'll go off with बैलेंस शीट फर्स्ट, क्योंकि हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बैलेंस शीट बनती है। ठीक है, ऑर्डर वाइज ही बनानी चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है बैलेंस शीट में, जब आप इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट करोगे तो आपको मिलेगा समथिंग कॉल्ड नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। ठीक है, तो ये जो भी होता है इसी के बेसिस पे बनता है। अब चलो देख लेते हैं। बैलेंस शीट आपने शायद से पढ़ी होगी पहले अकाउंटिंग इक्वेशन में। हाँ, बट ये थोड़ी सी अलग बैलेंस शीट बनेगी। ठीक है, पहले हम हेडिंग डालते हैं बैलेंस शीट एज ऑन जो भी डेट होती है, एंड देन वी क्रिएट अ फॉर्मेट। जैसे आपको पता है मेरी लाइंस बहुत गंदी बनती हैं, बिल्कुल भी सीधी नहीं बनती हैं। तो हम यहाँ डालेंगे, यहाँ होगा लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। वेट अ सेकेंड, मैं फॉर्मेट तो समथिंग लाइक दैट। रिमेंबर वन थिंग गाइस, हमेशा लाइबिलिटीज लेफ्ट साइड होगी और असेट्स राइट साइड। ठीक है, अमाउंट इतना क्लियर है। वेट अ सेकेंड, आई गेस मुझे लाइन बहुत ही ज़्यादा ऑड लग रही है, मैं फिर से बना लेती हूँ। हाँ, तो बेसिकली मेरे को समझाना ही तो है। सबसे पहले लायबिलिटी में जो हमारी सबसे बड़ी लायबिलिटी आती है वो होता है कैपिटल। इफ यू हैव कैपिटल, नहीं ऑब्वियसली दिया रहता है। कैपिटल को अभी वहां नहीं लिखेंगे, हम पहले कैपिटल यहाँ लिखते हैं। उसमें से अगर हमारा नेट प्रॉफिट आया होता है तो प्लस नेट प्रॉफिट करते हैं हम लोग, इसमें नेट प्रॉफिट प्लस कर देते हैं। अगर नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस होता है तो ये प्लस नहीं करोगे, तो माइनस करेंगे नेट लॉस। ठीक है, कैपिटल में से। और अगर ड्राइंग्स हुई तो वो भी माइनस करेंगे। ठीक है, इतना हो गया। जो भी फाइनल अमाउंट आया यहाँ पे लिख देना। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ही होगा। ठीक है गाइस, और ड्राइंग्स हो सकता है, ज़रूरी नहीं है ड्राइंग्स हो या ना हो। उसके बाद जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज़ आती हैं, क्या क्या लाइबिलिटीज़ आ सकती है, क्रेडिटर्स आ सकता है, लोन आ सकता है, एंड व्हाट नॉट, बता रही हूँ क्या क्या आ सकता है। और बिल्स पेबल आ सकता है, जो आपका मतलब लाइबिलिटी होगी। ऑब्वियसली गाइस आपको पता है क्या क्या होती है लाइबिलिटीज, वो सब यहाँ नोट डाउन करेंगे। बैलेंस शीट आपको पता है क्यों बनाते हैं, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज। और कैपिटल भी लाइबिलिटी ही होती है, इंटरनल लाइबिलिटी होती है एक तरीके से। ठीक है, बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट में। तो इसका हम टोटल कर लेंगे। ठीक है, फिर एसेट्स में आते हैं, तो एसेट में आपका कैश हो सकता है, बैंक बैलेंस हो सकता है, कोई फर्नीचर हो सकता है। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, बिल्स रिसीवेबल हो सकता है, डेटर्स हो सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होंगी, वो आपको क्वेश्चन करते करते मैं बता दूंगी। ठीक है, इन दोनों का टोटल इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अगर इसका 5,000 आ रहा है, इसका भी 5,000 आना चाहिए। ठीक है गाइज, अभी विदाउट एडजस्टमेंट्स में तो आपको बस इतना ही जानना है। विद एडजस्टमेंट्स में और भी इसमें चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं क्वेश्चन। अ मर्चेंट हैज अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 57,200। ये नेट प्रॉफिट है। ठीक है, और ये हमारे एक तरीके से ट्रायल बैलेंस टाइप का दिया गया है, और इसी के हिसाब से बनाना है। बेसिकली बहुत इजी है, वरना कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या मोस्टली आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के अलग अलग ट्रांजैक्शंस छाटने पड़ते हैं। सब कुछ मिक्स दिया रहता है एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें तो सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है। बट लेट्स सी, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे एज ऑलवेज बैलेंस शीट एज ऑन 31st
मार्च 2017। ठीक है, ये मैंने फॉर्मेट बना लिया। लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। ठीक है, लाइबिलिटीज में जैसे मैंने आपको भी बताया, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कैपिटल से। मैं तो कैपिटल से करती हूँ, अम, क्योंकि इजी रहता है। कैपिटल हमारे कितना है, 3,32,300। नहीं, आई मीन 3,32,300। देखिए गाइस, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें कैपिटल ना हो, क्योंकि बिना कैपिटल बिजनेस नहीं चल सकता है। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या कहा था, नेट प्रॉफिट है, इसलिए हम इसमें प्लस करेंगे। नेट लॉस होता तो माइनस करते, प्लस नेट प्रॉफिट कितना है अपना, 57,200 क्वेश्चन में दिया है ना। एक काम करते हैं, हम कट करते चलते हैं जो जो हमारा हो जाता है। ठीक है, ये हो गया, हमने कट कर दिया। और हम ड्राइंग्स अगर होंगी तो माइनस करेंगे, मैंने आपको बताया था ड्राइंग्स हैं। हाँ, ये देखो है। बेसिकली जितने भी असेट्स होते हैं उनका अम, वो होता है, डेबिट बैलेंस होता है। जितनी भी लायबिलिटीज होती है उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए शॉर्ट इधर उधर लिखा है। ठीक है, ये ड्राइंग्स बेसिकली हम इसी से माइनस करते हैं। ठीक है, 6,000। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो। कैपिटल जितना है उतने में नेट प्रॉफिट प्लस करो, जो भी है उससे ड्राइंग्स माइनस कर दो। देखो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो। ओके, सो लेट्स सी ये कितना आएगा। ये आएगा 3,83,500। ठीक है, इतना आएगा। नेक्स्ट वी हैव इज लाइबिलिटीज। क्रेडिट साइड में ही देखो, अभी यही लाइबिलिटीज है। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल अब पूरा लिख लेना, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। 3,200, ये हो गया हमारा। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना है अपना, 61,300, ये भी हो गया। नाउ लोन, लोन भी लाइबिलिटी होता है, राइट। लोन कितना है, 50,000। ठीक है, इसको ऐड करें, कितना आएगा, ऐड करो एक बार। वैसे तो दोनों साथ में करते हैं ऐड, बट मैं एक एक करके करूंगी। ठीक है, इसको ऐड करते हैं, चलो। ये आ रहा है हमारा 4,98,000। ठीक है, अब असेट साइड का भी टोटल हमारा इतना ही आना चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी स्पेस की दिक्कत है, मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस की दिक्कत है। ओश, वेट अ सेकेंड गाइस, ये नहीं हिल पाएगा। आप थोड़ा सा जूम करके देख सकते हो, बट यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है। तो चलो देखते हैं हम यहाँ पे। डेबिट बैलेंस में जितना बचा है वो सब एसेट्स में डाल दो। ठीक है, कैश एट बैंक कितना है हमारा, मतलब बैंक बैलेंस ही होता है, 4,800। फिर कैश इन हैंड कितना है अपना, 1,200। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स कितना है, ये है अपना अपना 7,500। यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं वो मैं वही लिख रही हूँ। ठीक है गाइस, डेटर्स, डेटर्स भी हमारा असेट होता है। ठीक है, अब क्यों होता है वो, इसलिए होता है डेटर्स एसेट, क्योंकि डेटर्स को हमें अभी पैसा, मतलब डेटर्स हमें अभी पैसे देंगे,
तो एक तरीके से वो एसेट ही हुई क्योंकि हमें पैसे मिलेंगे गाइस, है ना? अभी क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक भी एसेट होता है। कितना? 70,000। आई गेस ये कॉलम छोटा पड़ जाएगा। मोटर कार, मोटर कार, I'll just extend the column a little bit. मोटर कार कितने की है? मोटर कार इज 40,000। नेक्स्ट वी हैव इज बिल्डिंग्स। अच्छा गाइज, एक और चीज बोलनी थी मेरे को, अम, कि अगर मतलब आपको मेरे वीडियोस थोड़े स्लो लगते हैं, तो आप उसे मतलब थोड़ा फास्ट करके भी देख सकते हो, 1.25x या 1.5x पे। आई मीन आई डोंट माइंड, आप लोग देख सकते हो। प्लांट एंड मशीनरी, हाउ मच? 1,20,000। बिल्स रिसीवेबल कितना है? 4,400। नाउ अरे यार गाइस, एक और चीज, जब आप टोटल लिखते हो बराबर में लिखना। मैं भूल गई थी, यहाँ नहीं लिख सकते, जब दोनों पैरेलल होने चाहिए, मतलब इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं? 20,000 के हमारे। ठीक है, हम वापस अपना जूम इन कर लेते हैं। लेट्स सी गाइस, बेसिकली अगर आप इधर का भी टोटल करोगे तो इधर का भी ऑलमोस्ट सेम आएगा। ठीक है, यही आएगा। तो अगर दोनों साइड का टोटल बराबर आ रहा है आपका, तो मतलब आपका क्वेश्चन सही है। ठीक है, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। गाइस, मैंने आपको एक फॉर्मूला शीट दी थी पार्ट 1 में, इसमें भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो देख लेना। एकदम लास्ट में है, आपको मतलब कि सारे फॉर्मूलाज लास्ट में। ठीक है, पहले हम बेसिकली, बट मैं आपको एक बार बता देती हूँ, वो तो आप देख ही लोगे। सो बेसिकली क्या होते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, उससे आप कुछ भी निकाल सकते हो, नेट प्रॉफिट या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या इट कैन बी लाइक क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हो, बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक फॉर्मूला। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मैं COGS लिखूंगी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम कैसे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जो हमने कोई चीज सेल की, उसका मेकिंग कॉस्ट कितना था, मतलब वो उसकी वैल्यू कितनी थी, और हमने जितने में बेचा उससे, वो होती है सेल। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हम करते हैं नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, या आप कह सकते हो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा तो सेल्स या नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ऐसा क्यों? आपका प्रॉफिट कितना हुआ, मतलब वो चीज कितने की थी और आपने कितने में बेची, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक, ये हो गया। नॉट टॉकिंग अबाउट अदर फॉर्मूलाज, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये तो तब निकालोगे जब आप ये और ये होगा, अगर ये दोनों नहीं हुआ तो एक और फॉर्मूला होता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का क्या फॉर्मूला होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, जितने भी नेट परचेजेस दिए रहेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में दिए रहते हैं। ठीक है, नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने हैं, यानी फैक्ट्री एक्सपेंसेस जितने हैं। ठीक है, प्लस
और मतलब कि जो भी चीज़ें होंगी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस के साथ वेजेस कह लो या ये सब उसी में आता है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये याद रखना, सब कुछ प्लस होगा, बस क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा, ठीक है ना? और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही लिखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़। अच्छा, एडजस्टेड परचेज़ तो मैं आपको बताए थे इससे पहले वाले वीडियो में, बट वो भी देख लो आप। एडजस्टेड परचेज़ेस कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक्स ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज़ेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है? ये फ़ॉर्मूलाज़ आपको बेसिकली एक तरीके से याद करने पड़ेंगे, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये इतना कॉमन नहीं है, बट ये भी आपको आना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये सब क्वेश्चन में दिए रहेंगे। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ओके गाइस? तो यार देखो, क्वेश्चन है कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमें ना ग्रॉस प्रॉफिट दिया है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है। सबसे पहले देखो यार, क्या होता है हमारा, व्हाट टू से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें नहीं पता, सेल्स है 9 लाख, ठीक है? माइनस के ये कितना है, 20% ऑन कॉस्ट। लेकिन कॉस्ट तो हमें पता ही नहीं है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। बेसिकली 20% है, 20/100, ये ऐसे लिख सकते हैं हम। इसको अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, मतलब 1/5 आएगा। 1/5, तो इसको x/y अज्यूम कर लो थोड़ी देर के लिए। 1 है x और 5 है y। तो फॉर्मूला बेसिकली ये होता है, अगर आपको कॉस्ट निकालनी हो तो क्या करते हो आप, x/x+y। अगर आपको से नहीं, अगर आपको सेल दी गई हो तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। अगर आपको क्वेश्चन में कॉस्ट दी गई हो तो आप x/y - x ये फॉर्मूला लगाओगे। तो हमें क्या दी गई है, सेल, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है? ये फॉर्मूला कैसे लगेगा, लेट्स सी, 1 सेकेंड। देखा जाए तो 1/1+5, ठीक है? ये वैल्यूज मैंने इस पे पुट कर दी, कितना आया, 1/6। तो हमारा कॉस्ट क्या होगा, हमारा कॉस्ट होगा 1/6 ऑफ सेल्स, 1/6 ऑफ सेल्स, ठीक है? इसको अगर हम 9 लाख से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये कितना आ रहा है हमारा गाइस, इट्स लाइक 1,50,000। तो 1,50,000 ये आ गया हमारा, क्या आ गया, ये आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। थोड़ा कंफ्यूजन लगे तो एक बार फिर से देख लेना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है? 1,50,000 मैंने लिख दिया। इन दोनों को माइनस करोगे, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इन दोनों को माइनस करोगे, 8 लाख, 7,50,000 आएगा आपका, ठीक है? ये आएगा आपका COGS। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर से मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ, x/x+y। जब आपको सेल दी गई हो क्वेश्चन में, x/y - x। जब आपको कॉस्ट दी गई हो क्वेश्चन में, और ये इसी टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें 20% ऑफ कॉस्ट और ये सब दिया हो, ठीक है? अगर आपको कुछ समझना है तो ये लगाना। हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में कुछ और ही पूछा रहता है और आप जबरदस्ती फॉर्मूला ना लगा दो।
ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेंगे हम, आसान सा, प्यारा सा। आप एक बार पॉज करके खुद भी ट्राई करना क्वेश्चन। ठीक है, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये वही वाले फॉर्मूला पे बेस्ड है, आप देख लो एक बार, पॉज करके एक बार आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो अब मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा। हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेसिकली, लेट्स सी कि हमारा पहले वाला फॉर्मूला लगेगा कि नहीं। पहले वाला कौन सा था, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल दी गई है, सेल्स रिटर्न दिया गया अपने पास, सेल्स भी दी गई है, हाँ हाँ दी तो गई है, सेल्स है और ग्रॉस प्रॉफिट भी है। नेट सेल्स भी वही होता है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो कितना है, 16,000 माइनस 1,000, कितना आएगा, 15,000। नेट सेल्स 15,000 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 6,000। ये कितना आएगा हमारा अपना, आई गेस 9,000 आएगा। आपका आया कि नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया। अब क्लोजिंग स्टॉक, ये तो दूसरे वाले फॉर्मूले से निकलेगी, राइट। फॉर्मूला क्या होता है, COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को हम अगर इधर लाएं तो ये प्लस में हो जाएगा, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को अगर हम इधर लाएं तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ये कर सकते हैं, हाँ हम तो ये करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक का क्या फॉर्मूला बनेगा, पहले इतना नोट डाउन करते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना, 5,000। नेट परचेजेस दिए गए हैं, परचेज रिटर्न 10,000 माइनस 900 कितना होगा, इट विल बी 9,100 आई सपोज। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए गए अपने, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड है डायरेक्ट एक्सपेंस, राइट, तो इसको भी प्लस करेंगे। अच्छा, मैंने आपको बोला था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आया था अपना, 9,000। 9,000 इसमें से माइनस कर दो। ओ वेट अ सेकेंड, am I forgetting something? Wait, let me see कि आंसर आ रहा है कि नहीं। 5,000, इसको कैलकुलेट करो तो कितना आएगा, 6,000, 6,100 आया सपोज। ये आएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा सब कुछ, और आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ठीक है, आपको आ जाएगा। कोई डाउट हो अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसमें, तो आप मुझे बिना किसी डाउट के कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।